Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, beta. Good morning. Then now, what we have done and what was the homework given to in our previous class? So we had completed chapter number Exercise. 4. हमने complete कर chapter 4 को complete कर लिया था और उससे related आर.डी. शर्मा के वर्ड प्रॉब्लम्स के पीडीएफ आपको भेज दी थी मैंने. मिनिमम उतना तो करना ही है, उससे ज्यादा अगर आप करो दैट इज वेल एंड गुड. और आपको बोला गया था कि चैप्टर 4 को एफएफडी में कंप्लीट कर लीजिए. देन वी स्टार्टेड ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स किया था, रिलेटिंग इट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका इंट्रोडक्शन किया था और एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया था और इसे भी एफएनबी में लिखने के लिए बोला गया. इतना ही किया था ना बच्चा? Yes, या sir. इससे ज्यादा किया था? एक मिनट, कैमरा में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है. Done. And today we will be moving on with our chapter polynomials, that is chapter number 2. आज आगे जाएंगे उससे और हर एक चीज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करते हुए उसको बहुत इजीली हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. Polynomials. Today our topic is zeros of a quadratic polynomial. Zeros of a quadratic polynomial. फिर से एक बार याद करा दे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते थे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज मिलती थी, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते थे. क्या बोलते थे? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसी रूट्स को जब हम पॉलिनोमियल में लिखेंगे तो चेंजेस क्या होगा सिर्फ देख लो. ये इक्वल्स टू 0 हटकर ये इक्वल्स टू p ऑफ x हो जाएगा और अब भी हम लोग x की दो वैल्यू ढूंढेंगे और इन दो वैल्यूज को हम बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. सिर्फ नाम बदल रहा है, हेडिंग बदल रही है और चीजें बिल्कुल सेम टू सेम रह जा रही है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब x की दो वैल्यूज जो आ रही थी उसको पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग बोलेंगे जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब वो x की वैल्यूज का नाम जीरोस हो जाएगा. जीरोस मीन्स, जीरोस का मीनिंग एक बार और क्लास 9 में रिपीट करवा दें. जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल that makes that value of the variable that makes the whole value of the polynomial to be 0. The whole value of the polynomial to be 0. धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट लेकर हम लोग चलेंगे और धीरे धीरे चैप्टर को पूरा करेंगे. कोई हड़बड़ी नहीं है हमें चैप्टर पूरा करने की. इंपॉर्टेंट इज कि तुमको समझ में आना चाहिए. तो पहला अगर हम क्वेश्चन तुमको दे दें, क्वेश्चन नंबर 1, find the zeros of the polynomial. Find the zeros of the polynomial. x² minus 3x plus 2 is equals to 0. अब ये equals to 0 नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये इक्वेशन में लिखते हैं. अब यहाँ लिखना चाहिए कुछ भी नाम दे दो, p ऑफ x दे दो, f ऑफ x दे दो, तुमको जो अच्छा लगता है वो नाम दे सकते हैं. फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. अब क्वाड्रेटिक ही दिया जाएगा. p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² माइनस 3x प्लस 2. मेरा थोड़ा नीचे करो ना. देन कैमरा थोड़ा नीचे करें. ठीक है, और नीचे कर आर्यन. बस सर. अब ठीक है, देख लो. यस सर. आर्यन अब ठीक है, चलो. यस सर. So Yes, now we need to find the zeros of the polynomial. Zeros of the polynomial मतलब
those values of x that will make the whole polynomial to be 0। मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से दो x की वैल्यूज निकालेंगे और दोनों वैल्यूज जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल होगी। अब ये जो हम लोग प्रूफ सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि तुमको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, यू कैन सॉल्व दिस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वो तुम्हारी मर्जी है तुमको किसमें सॉल्व करना है। हमें तो सिर्फ दो एक्स की ऐसी वैल्यूज चाहिए जिस वैल्यूज से ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल 0 हो जा रहा हो, और उन दो वैल्यूज को हम जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल बोलेंगे। सो दैट इज व्हाई द मेथड, दोनों मेथड तुमको बता दिए, तुम्हें जिस मेथड से करना है तुम उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पहले हम स्प्लिटिंग से करते हैं अगर हो जा रहा हो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन पेयर बना दिया, x minus 2 minus 1 into x minus 2 and this is x minus 1 into x minus 2। दो फैक्टर्स हमको मिल गए, दो फैक्टर्स जो पोलिनोमियल को बना रहे हैं। अब जीरोस निकालने के लिए देयरफॉर x minus 1 equals to 0 and x minus 2 equals to 0। एक बार x minus 1 को 0 लेंगे, दूसरी बार x minus 2 को 0। So x is equals to 1 and x is equals to 2। So x is equals to 1 and x is equals to 2 are the zeros of the polynomial। Are the zeros of the polynomial। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आता है बच्चा? यस सर। क्या चीज नहीं करता है? नहीं, तुम क्वाड्रेटिक भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। जरूरी नहीं है कि हर एक पोलिनोमियल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हो रहा होगा। पोलिनोमियल अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं हो रहा है तो तुम क्वाड्रेटिक भी कर सकते हो। इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अब तुमको दोनों मेथड आती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आती है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी आती है। तुमको जिसमें मजा आता है तुम उसमें कर सकते हो। हमें तो एक्स की दो वैल्यू चाहिए जिसको हम जीरोस बोलेंगे। हाँ, पूछ रहे थे सिर्फ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही करना है? नहीं, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं आता। ठीक है, चलो एक क्लिक करो और एग्जांपल्स करेंगे हम लोग। एक छोटा सा क्लिक मारो फटाफट ताकि और एग्जांपल्स हम लोग कर पाए। डन सर। ओके डन सर। ओके बेटा। सर डन। ओके चलो तो रब कर दे। यस सर। यस सर कर दो। चलो डन, चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फिर से सेम ही करेंगे, वेराइटी अलग अलग कर देंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल से 4x स्क्वायर माइनस 9, और नाम दे देते हैं पोलिनोमियल का। बुक में दिया हो तो ठीक है, ना दिया हो तो भी तुम लोग अपनी मर्जी का नाम दे सकते हो। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल p of x is equal to 4x स्क्वायर माइनस 9। सॉल्यूशन हमारा पोलिनोमियल है p of x is equal to 4x स्क्वायर माइनस 9। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक तो है, वो तो हमको भी पता है, इसीलिए तो डिग्री 2 लिखी है। सॉल्व कैसे करेंगे वो बताओ। तो स्प्लिटिंग से नहीं होगा। स्प्लिटिंग से नहीं होगा तो किससे होगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और कोई मेथड है? सर आपने पहले ही बताया था। ऐसे सम होंगे तो ऐसे सम होंगे तो एक मिनट। अच्छा अभी देखेगा तो पीछे घुमा के। नो सर। मैंने तुम्हें 4 फॉर्म दिए थे, तुम लोग सब भूल गए, सब लटक जाओगे बच्चा। तुम लोगों को बार बार याद करना पड़ता है एक ही चीज। ये फॉर्म जब होगा तब यहाँ पर c नेगेटिव होगा और ये आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। a प्लस b
इंटू ए माइनस बी। अगर ऐसा फॉर्म होगा डायरेक्टली कॉमन निकालना होगा। ऐसा फॉर्म होगा तो हमें एक्स दोनों वैल्यू 0 होगी। ये होगा स्प्लिटिंग में भी ले जा सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ले जा सकते हो। इसको भी तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में तो ले ही जा सकते हो, इसको भी तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में तो ले ही जा सकते हो। बस ये इस तरह के सॉल्व, इस तरह फॉर्म एकदम इजीली सॉल्व हो जाता है ये 3 मेथड से। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइम में 4 फॉर्म्स मैंने तुमको पढ़ाए थे, 4 फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये चारों के चारों फॉर्म ये रहे। अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर लंबी लंबी मेथड ही करते रहोगे, छोटी मेथड में तुम आ ही नहीं पाओगे। सॉरी। तो इसको अगर सॉल्व करना हो तो पहले वाले में चला जाएंगे। 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, and this can be written as 2x minus 3 and this can be written as 2x plus 3. So अगर zeros ढूंढने हैं तो एक बार 2x plus 3 equals to 0, एक बार 2x minus 3 equals to 0, and therefore x will be equals to minus 3 by 2 minus 3 and x by will 2 be equals to 3 by 2. plus 3 by 2. So x is equals to minus 3 by 2 and x is equals to plus 3 by 2. These are the zeros of the quadratic polynomial. This is 1. अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुए, अगर क्वेश्चन इसी वेराइटी का क्वेश्चन और तुमको कुछ ऐसा दिया जाए कि फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल p of x is equals to 4 की जगह भी नहीं देते, 2x स्क्वायर माइनस 3 ऐसे दे, पहले ही तुमको दे देते 2x स्क्वायर माइनस 3। तो ये 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हमेशा ऐसा लिखा जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3, दिस इज रूट 2x का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, because root 2 square is 2 and root 3 square is 3, and this can be now written as root 2x minus root 3 and root 2x plus root 3. So your values of x will be x is equals to root 3 by root 2 and x is equals to minus root 3 by root 2. These are the two zeros of the polynomial. देखो समझ में आ रहा है बच्चा? Okay sir, got it. Yes sir, आ गया। चलो चलो क्लिक करो फटाफट। सर क्लिक हो गया। ओके बेटा, चलो रब कर दे। यस सर। यस सर। चलो डन। चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ इसको रहने देते हैं। फिर से क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द zeros of the polynomial p of t is equals to 2t square minus 3t, 2t square minus 3t। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये नहीं जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कौन से में जाएगा? एक कॉमन वाले में, डायरेक्टली कॉमन। देखो पहले वाले फॉर्म में मिडिल टर्म मिसिंग है, इसलिए उसमें इस आइडेंटिटी से गया। इसमें फर्स्ट टर्म भी है, मिडिल टर्म भी है, लास्ट टर्म मिसिंग है, तो डायरेक्टली कॉमन। तो यहाँ पर भी ये डायरेक्टली कॉमन ही निकलेगा। t कॉमन 2t माइनस 3, एक बार t इक्वल्स टू 0, एक बार 2t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। So t is equals to 3 by 2. Therefore t is equals to 0 and t is equals to 3 by 2. These are the zeros of the polynomial. Are the zeros of the given polynomial. देखो समझ में आ रहा है? ये फॉर्म का महत्व समझ में आ रहा है कैसे किया जा रहा है? एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द zeros of the polynomial p of u is equals to 12u square minus 9u
12u स्क्वायर माइनस 9u, तो हमारा p ऑफ u दिया गया है 12u स्क्वायर माइनस 9u। यहाँ पर दोनों में u है, जैसे यहाँ दोनों में x था, तो यहाँ से तुम कॉमन निकाल सकते हो 3u, तो ये हो गया 4u माइनस 3। और उसके बाद अब दो फैक्टर ये हो गए 3u, ये एक फैक्टर हो गया और ये दूसरा फैक्टर हो गया। तो एक बार 3u इक्वल्स टू 0 और एक बार 4u माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो दिस विल बी u इज इक्वल्स टू 0 बाई 3 इज 0, और यहाँ पर u will be equals to 3 by 4 when you solve it. So these are the two zeros of the polynomial. देखो बच्चा, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो हमको। आ गया सर। नो सर, आ गया, क्लियर है। चलो चलो, तो फिर एक फिर से क्लिक करो। कर लिया सर। चलो डन। डन सर। चलो देन ये इस तरह से जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग फाइंड करते हैं। जब जीरोस हम निकाल लेते हैं, उसके बाद एक रिलेशनशिप डेवलप की जाती है जीरोस के बीच में एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में। चलो लिखते हैं। हेडिंग इज रिलेशनशिप बिटवीन zeros of a polynomial and its coefficients हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हम जब इसको सॉल्व करते हैं वी गेट टू वैल्यूज ऑफ x। दो वैल्यूज मिलती है ना x की। यस सर। यस सर। यस सर। सो यू कैन नेम दिस फर्स्ट वैल्यू या सेकंड वैल्यू। एक का नाम हम देते हैं अल्फा और दूसरे का नाम देंगे हम बीटा। मतलब उस दो वैल्यूज में से एक अल्फा और दूसरा बीटा। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट्स? तो हम लोग लिखेंगे पहला रिलेशन, सम ऑफ जीरोस इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये पहला रिलेशन। इसको अगर सिंबलिकली लिखा जाए तो सम ऑफ जीरोस, तो एक जीरो का नाम अल्फा था, दूसरा जीरो का नाम हमने बीटा दिया, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x इज b एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a। सो दिस इज first relationship, that is sum of zeros is minus coefficient of x by coefficient of x square. That can be symbolically represented as alpha plus beta is minus b by a. Second, product of zeros. दो ही रिलेशनशिप है, sum of zeros and product of zeros का। तीसरा कोई रिलेशनशिप नहीं है। So product of zeros is constant term upon coefficient of x स्क्वायर। देखो दोनों केस में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नीचे है, सम में माइनस भी होगा और प्रोडक्ट में सीधे का सीधा कांस्टेंट टर्म, वो प्लस में आए या माइनस में आए, दैट डिपेंड्स। सो अल्फा इनटू बीटा इज c बाय a। दिस इज सेकंड रिलेशनशिप, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट। जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट मतलब दो x की वैल्यू अल्फा एंड बीटा, एंड इट्स कोएफिशिएंट्स मतलब a b और c के बीच में। तो sum of zeros will be minus b by a and product of zeros will be c by a। इसको एक क्लिक कर लो, ये फिर नोटबुक के लिखने में काम आएगा। इसको यूज कैसे करना है इसके बाद के एग्जांपल में करते हैं। ओके सर, क्लिक कर लिया। हो गया? यस सर। सर एक मिनट, सर एक मिनट। हाँ 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 बेटा, हाँ 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 हो गया सर, हो गया। डन। चलो तो ये जाने देते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग और उसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द zeros of the polynomial 2x square minus 5x plus 3 and hence verify the relationship between the zeros and its coefficients. Between the zeros and its coefficients. अब देखो दोनों कंबाइन हो गया। हमने जीरोस ढूंढना सीख लिया है, जीरोस कैसे ढूंढते हैं, और अब उसको रिलेशनशिप भी हमने लिख लिया है और उसको यूज कैसे करेंगे एक सिंगल सम में, वी विल लर्न दैट। तो आंसर पहले जीरोस ढूंढने होंगे। सो वी आर गिवन विद p of x is equals to 2x square minus 5x plus 3। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी कर सकते हो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में भी कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम स्प्लिटिंग में करेंगे ताकि कम जगह पे हो जाए। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 पेयर बनाएंगे, x कॉमन 2x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन 2x माइनस 3। सो दिस इज x माइनस 1 एंड 2x minus 3. Therefore, x minus 1 equals to 0. So x will be equals to 1 and 2x minus 3 equals to 0. So x is equals to 3 by 2. So these are the two zeros of the quadratic polynomial. So we can now write, therefore, alpha is equals to 1 and beta is equals to 3 by 2. देखो हमने एक वैल्यू को अल्फा ले लिया और दूसरी वैल्यू को बीटा ले लिया। अब हम जीरोस ढूंढ चुके हैं, अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड प्रोडक्ट। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से, सम ऑफ जीरोस। देखो राइटिंग स्टाइल देखना, एंड दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस मतलब 1 प्लस 3 बाई 2, इसको सॉल्व करो, 2 प्लस 3 बाई 2, दिस इज 5 बाई 2, और इसको अरेंज करेंगे हम अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ। तो ये माइनस ऑफ माइनस 5 बाई 2 लिखा जा सकता है क्योंकि हमारा कोएफिशिएंट माइनस 5 था, एंड दिस कैन रिटन एज माइनस b बाय a एंड दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो बच्चा, सम को हमने वेरीफाई कर लिया, हमने सम ऑफ जीरो से शुरू किया और कोएफिशिएंट तक पहुंच गए। देखो राइटिंग स्टाइल में कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो। आपने माइनस बी वाला नहीं किया, माइनस बी अपॉन कौन सा किया ना बेटा? ओके सर। यहाँ से सॉल्व करते करते मैंने माइनस बी बाई ए लिया और उसको फिर वर्ड्स में लिख दिया, ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सर हम तो सम वाले में थे, ये तो ओके ओके सर। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड दैट इज अल्फा इंटू बीटा, दोनों करना है। सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करना है। सो अल्फा इंटू बीटा, सो 1 इंटू 3 बाई 2 इज 3 बाई 2 इज c बाई a एज पर आवर quadratic polynomial, and this is constant term upon coefficient of x square। दोनों हो गया, therefore verified। देखो किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लो। नहीं सर, क्लियर एकदम क्लियर है, वेरी गुड। तो फिर एक क्लिक करो, ये काम आएगा। एक और सम ऐसे ही करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। सर डन। ओके, चलो रब कर दे बच्चा। यस सर। यस सर। चलो चलो, और ये सभी तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होगा। तो फिर से क्वेश्चन नंबर 7 वही है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू, मान लो
2x² minus 3 हमने लिया था, and hence verify the relationship between its zeros and coefficients. तो पहले तो zeros ढूंढने होंगे, तो रूट में चलते हैं. √2x का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर. So this is √2x minus √3 and √2x plus √3. So x √2x minus √3 equals to 0. So x is equals to √3 by √2. दूसरा करेंगे √2x plus √3 equals to 0. So x is equals to minus √3 by √2. दो x की वैल्यूज आ गई, फिर से हम उसको लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू √3 by √2 and बीटा इज इक्वल्स टू minus √3 by √2. दोनों हमने निकाल लिया. अब वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट्स. तो सबसे पहला सम ऑफ जीरोस is alpha plus beta. Alpha plus beta means √3 by 2 minus √3 by √2. दोनों में √2. LCM √2 and this is √3 minus √3. This is 0 by √2. If you see this is minus b by a, क्योंकि यहाँ पर b टर्म तो था ही नहीं, तो b हो गया 0 और √2 मेरा a² a का कोएफिशिएंट आएगा. So this will be by a minus b by a. ये पूरा का पूरा 0 ही हो गया. And this can be written as 0 by 2 and that is minus b by a. आगे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोर्ड पर? दिख रहा है. दिख रहा है. And this can be written as, इधर लिख देते हैं, and this can be written as minus coefficient of x upon coefficient of x square. पहला पूरा हुआ. सॉरी. सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सेकेंड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा. सो √3 by √2 into minus √3 by √2. So plus into minus is minus √3 into √3 3, √2 into √2 2. So this is minus 3 by 2. तो इसको ऐसा लिख सकते हैं minus 3 upon 2. So this is c by a. So this is constant term by coefficient of x square. Hence verified. सर आपने रूट लिया. हाँ बच्चा बोलो. ओके, उसके बदले नॉर्मल तरीके से करो ना सर एक बार. नॉर्मल तरीके वाला सबसे पहला तो नॉर्मल ही किया बेटा मैंने, इसीलिए थोड़ा सा रूट वाला करके दिखाया तुमको. पहला वाला तो एकदम नॉर्मल में किया. ओके सर. और दूसरा रूट में क्या, एक और कर देंगे बेटा, हम हर वेरिएटी ले रहे हैं तुम्हारे लिए. पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिया, दूसरे में b इक्वल टू 0 किया, अब तीसरे में c इक्वल टू 0 वाला एक कर देंगे तुम्हारे लिए. तो तीनों की तीनों वेरिएटी आ जाएगी. ठीक है, चलो क्लिक करो. डन सर. ठीक है. डन सर. ओके बेटा, हो गया सबका. रब कर दें. यस सर. Yes, sir. ओके चलो चलो बेटा. Again the question heading is same. Find the zeros of the polynomial and hence verify the relationship between the zeros and its coefficients. अब सिर्फ पोलिनोमियल चेंज करना है, तो पोलिनोमियल को चेंज करके हम लोग कर देते हैं सपोज 5x² minus 3x या प्लस 3x लेते हैं. क्या फर्क पड़ता है? 5x² plus 3x. तो इस पे c 0 है, इसका मतलब मिडिल टर्म है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. So you can take out x common. So this is 5x plus 3. So x will be equals to 0 and 5x plus 3 is equals to 0. So x is equals to minus 3 by 5. So these are the two zeros of the polynomial. Then you can say alpha is equals to 0 and beta is equals to minus 3 by 5. Then first, sum of zeros को verify करना है. Sum of zeros अल्फा is equals to alpha plus beta. So 0 plus minus 3 by 5. So this is minus 3 by
5. So this is minus of, अगर देखो तो ये माइनस b by a है एज पर आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में, एंड दिस कैन बी रिटन एज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. पहला इजीली हो गया. सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, and that is equals to alpha into beta. So 0 into minus 3 by 5. So this is 0. तो इस 0 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 upon 5, क्योंकि हमें Yes. c by a का फॉर्म चाहिए. So this is c by a and this is constant term For coefficient x square. upon coefficient of x square. ओके सर. Therefore verified. देखो किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बच्चा पूछ ले. Clear, sir. नहीं सर, गॉट इट. एकदम. सर चलो वेरी सर गुड. सर बेटा. कभी ऐसा हो सकता है कि ये सिचुएशन सेटिस्फाई ना करे? ना, बिल्कुल नहीं हो सकता. ये सिचुएशन तभी सेटिस्फाइड नहीं होगा जब तुम्हारे जीरोस रॉन्ग होंगे. अगर तुमने जीरोस गलत निकाले हैं तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. ओके सर, ओके. ठीक है, चलो एक क्लिक करो, फिर एक नई वेराइटी पे चलते हैं. डन सर. ओके डन सर. ओके बेटा. चलो, तो तुमको जीरोस दिए गए थे, तुमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट देख लिया. तुम्हें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था, तुमने जीरोस ढूंढना सीख लिया है. अब अगर तुमको जीरोस दिए गए हो तो क्या तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना सकते हो? सो नेक्स्ट हेडिंग इज फाइंडिंग ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यस सर, बना सकते हैं. उसमें पहला कंडीशन व्हेन जीरोस आर गिवन. When zeros are given. अब सेकंड कंडीशन जो आएगा वो आएगा when sum and product of zeros are given. When sum and product of zeros are given. मतलब अगर तुमको ऐसा बोला जाए कि find a quadratic formula, find a quadratic polynomial whose zeros are 2 and say 1. अभी इजी लेते हैं. whose zeros are 2 and 1 and we need to make a quadratic formula. तो हमें दिया गया है, देखो I'll be doing two methods. Method number 1, when x is equals to 2 and x is equals to 1. देखो ये दो दिए गए हैं, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? x minus 2 is equals to 0, x minus 1 equals to 0, ऐसा लिख सकते हैं. यस सर. क्या दोनों को कंबाइन करके ऐसा लिख सकते हैं? यस सर. So can I write this is my quadratic polynomial? Yes sir. And can I write this one as x square minus 3x plus 2? अब देखो तुमको अभी अपने आप समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हुआ. हमें जब ये दे दिया जाता था तो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके ऐसा दो फैक्टर ढूंढते थे, फिर दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 करते हैं और उसके बाद 2x की वैल्यू ढूंढते हैं. अब सिर्फ प्रोसेस उल्टा हो गया है. 2x की वैल्यू दी गई है, हमने दो फैक्टर ढूंढा, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, हमारा पॉलिनोमियल मिल गया. देखो किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो बेटा. एक माइनस लिया और क्या ना सर? हाँ बेटा, ओके सर. सर मल्टीप्लाई किया दोनों को, बाइनोमियल विद बाइनोमियल. x इज इक्वल टू 2 दिया है और दूसरा x इज इक्वल टू 1 दिया है, तो आपको कैसे पता चला माइनस ही है? कहाँ पर? इसका साइड चेंज करोगे तो x प्लस 2 इधर आके माइनस 2 होगा, प्लस 1 इधर आके माइनस 1 होगा. ओके सर. आर्यन ठीक है? और Yes, या sir. तो फिर तुम एक सर
तुम एक ये सेकंड, हाँ बेटा बोलो। सर ऐसा थोड़ी ना कि 0 आएगा सामने। कहाँ पर? x-2 बोल रहा है सर। अरे जब नहीं सर, तुमको ऐसा दिया जाता था तो तुम ऐसा बनाते थे, फिर यहाँ से यहाँ चले जाते थे और यहाँ से यहाँ चले जाते थे, तो फिर ये 0 कहाँ से आ गया? ओके सर। हमने सिर्फ प्रोसेस को रिवर्स किया, यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे जाते थे और x की 2 वैल्यू ढूंढते थे। अब हमें वैल्यू दी गई है, हम उसके उल्टे प्रोसेस में आ रहे हैं, ये इक्वल टू 0 और दोनों को कंबाइन करके ये और ये। देखो अभी भी कुछ है तो पूछ लो। कुछ नहीं, ओके डन। और एक सेकंड मेथड, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है फॉर मेकिंग अ पोलिनोमियल। सो कोई भी पोलिनोमियल हमको बनाना ना हो तो p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है पोलिनोमियल बनाने के लिए। व्हेन द जीरोस आर गिवन टू अस, व्हेन 2 zeros आर गिवन टू अस, व्हेन अल्फा एंड बीटा इज गिवन टू अस, तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का ये सेकंड मेथड, डायरेक्ट मेथड, जिसको हम लोग यूज करके डायरेक्टली पोलिनोमियल को ढूंढ सकते हैं। तो ये हो गया इंटू के, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर एंड अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 + 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 1 अल्फा इंटू बीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखो ओके दिस सर। इज ओके सर। डायरेक्ट मेथड। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखनी होगी। दिस इज द फॉर्मूला दैट इज गिवन टू यू टू मेक अ पोलिनोमियल डायरेक्टली। अदरवाइज हम इस तरह से भी कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो। सेकेंड वेराइटी, यहाँ पर अल्फा और बीटा दिया गया था, 2 zeros, यहाँ पर सम एंड प्रोडक्ट दिया गया होगा। यू हैव बीन गिवन विद, सो अब क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, फाइंड a quadratic polynomial whose sum and product of zeros are given by 2 and suppose -3। ये दो दिए गए हैं, 2 and -3। अब हमें दिया गया है सम एंड प्रोडक्ट, तो पहला सम, तो सम इज 2, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। दूसरा प्रोडक्ट इज -3, सो अल्फा इंटू बीटा इज -3। देखो दिख रहा है। यस सर। तो क्या हम यस सर। सेकेंड वाले को यूज करें तो डायरेक्टली पोलिनोमियल नहीं बना सकते? p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और सीधे हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर सीधा 2 लगा देंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर सीधा -3 लगा देंगे। देखो कर सकते हैं? ओके यस सर। सर। सर क्वेश्चन में ऐसा पक्का? तो नहीं आएगा ना कि स्पेसिफाई करके स्प्लिटिंग मिडल टर्म से ही करो या फिर इससे करो? ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं आएगा, हेडिंग ऐसा ही होगा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum and product of zeros are this and this, या find a quadratic polynomial whose zeros are this। देखो यहाँ तक क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो आज यहीं पर स्टॉप करेंगे। हाँ बच्चा, यस सर। क्लियर है ना? हाँ सर। चलो बढ़िया। तो तुम्हारा आज का होमवर्क के लिए ऊपर में जगह है, यहाँ पर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं। योर होमवर्क इज एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 और एक्सरसाइज 2.2 पूरा। इस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ यही है जितना हम लोगों ने आज किया है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अब अटेंडेंस ले लेते हैं, रुक जाओ।
चलो फिर अटेंडेंस चालू करते हैं। आर्यन। प्रेजेंट सर। ओके बेटा। देव बारैया। देव बारैया एब्सेंट। मिहिर। प्रेजेंट सर। ओके। क्रिश गोपाली। प्रेजेंट सर। ओके। विराज जाकासनिया। प्रेजेंट सर। ओके। केविन जाकासनिया। केविन सर। ओके। ध्रुव जसपरा। प्रेजेंट सर। ओके। हर्षवी कालरिया। हर्षवी कालरिया चलो एब्सेंट। क्रिश कासुंद्रा। प्रेजेंट क्रिश कासुंद्रा। ओके। यश कृष्णानी। प्रेजेंट सर। ओके। अमन कुशवाहा। प्रेजेंट सर। अमन कुशवाहा। ओके। मीत मेहता। मीत मेहता। ओके। क्रिश मेथानिया। अच्छा वो तो बोलेगा नहीं। वैदिक पटेल। प्रेजेंट सर। वैदिक। ओके। जेनिश। जेनिश चलो एब्सेंट है। मीशा राठौड़। मीशा राठौड़। प्रेजेंट सर। मीशा ओके प्रेजेंट। ध्रुवी। ध्रुवी प्रेजेंट सर। ओके। वंश। वंश संघवी। वंश संघवी चलो आज भी एब्सेंट है। कोमल शुक्ला। कोमल शुक्ला एब्सेंट है। अमन कुमार सिंह। प्रेजेंट सर। ओके। मानव। मानव एब्सेंट है। वेद विरजा। प्रेजेंट सर। वेद ओके। प्रदिशा। प्रेजेंट सर। ओके। दिव्य। दिव्य चलो एब्सेंट है। जागृव। जागृव प्रेजेंट सर। ओके। दीपिका। दीपिका एब्सेंट है आज। नियति। प्रेजेंट सर। नियत ओके। एनीबडी हुज अटेंडेंस इज लेफ्ट आउट। नो सर डन। सर Done. चलो। हर्षवी कालरिया कहाँ थे आप? 4 बार आपका नाम बोला गया। क्या कर रहे थे? चलो ठीक है। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय टेक केयर सर। एंड हैव बी गुड डे सेफ। सर। बाय बेटा। बाय बाय बेटा। सर। बाय बाय बेटा। बाय।